दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का ताजा सर्वे। बंगाल में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं चारों तरफ चल रही हैं, क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय बचा है। मार्च या अप्रैल 2026 में चुनाव की वोटिंग होनी है, यानी 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है। जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसमें माना जा रहा है कि मार्च या अप्रैल में चुनाव की वोटिंग हो सकती है। देखा जाए तो सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टी हो या फिर ममता बनर्जी की टीएमसी हो। इस बार देखा जाए तो बंगाल चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी आने वाली है। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें चुनाव लड़ेगी। लगभग 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का एक तरफ जो है दावा किया जा रहा है। तो अब की बार ओवैसी की पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार बड़ा खेला कर पाएगी या एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, आज के सर्वे में सभी पार्टियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीट हैं। किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए 147 सीटों की आवश्यकता होती है। पिछला जब चुनाव हुआ था 2021 में, तो उसमें ममता बनर्जी की सरकार बनी थी। ममता बनर्जी को 215 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला था पिछले चुनाव में। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी को भी यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। अब की बार ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत लग रही है। तो आइए देखते हैं सर्वे और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। आप लोग भी हमें कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पश्चिम बंगाल का जिलेवार सर्वे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं राजधानी की। राजधानी कोलकाता में 11 विधानसभा सीट हैं। सभी 11 सीटों को लेकर जो ताजे आंकड़े आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बात करें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की, तो टीएमसी को यहां पर 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस का पूरी तरह से 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है और अन्य दल का भी 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा सीट हैं। 22 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें जीतती नजर आ रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की, तो इस बार टीएमसी पार्टी को 13 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को मुर्शिदाबाद जिले में 2 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं 2 सीट यहाँ पर अन्य दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत लग रही है। कांग्रेस पार्टी को पिछली बार एक भी सीट नहीं मिली थी पूरे चुनाव में, यानी कि सभी 294 सीटों पर जो है कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। लेकिन अब की बार जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी भी बढ़त बनाती नजर आ रही है। हालांकि देखा जाए तो मुर्शिदाबाद में सबसे आगे टीएमसी पार्टी रह सकती है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है नादिया। नादिया जिले में 17 विधानसभा सीट हैं। सभी 17 सीटों को लेकर जो ताजे आंकड़े आए हैं उसमें बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को 17 में से 11 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 6 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है 0 पर, और अन्य दल का भी 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो बंगाल की 294 सीटों में से 50 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर आगे नजर आ रही है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी भी 23 सीटों पर आगे नजर आ रही है, यानी कि देखा जाए तो दोनों पार्टियों में इस बार काफी बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बंगाल चुनाव में इस बार बड़ा खेला होता नजर आ रहा है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है अब तक के सर्वे में। वहीं अन्य दल भी 2 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है उत्तर 24 परगना। यहाँ पर 33 विधानसभा सीट हैं। सभी 33 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीतती नजर आ रही है।
वहीं बात करें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की, तो इस बार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 18 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य दलों की बात करें तो अन्य दल को यहां पर 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। देखा जाए तो सबसे बड़ा खेला यहां पर टीएमसी करती नजर आ रही है। सबसे ज्यादा सीट टीएमसी को मिल सकती है, जबकि दूसरे नंबर पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। यहाँ पर 31 विधानसभा सीटें, सभी 31 सीटों को लेकर ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बात करें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की, तो इस बार टीएमसी पार्टी यहाँ पर 16 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल यहाँ पर भी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ा खिला करती नजर आ रही है और टीएमसी को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। दोस्तों देखा जाए तो बंगाल की 294 सीटों में से 114 विधानसभा सीटों का अब तक ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 42 सीटों पर आगे नजर आ रही है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 57 सीटों पर आगे नजर आ रही है। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को यहां पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस 7 सीटों पर आगे नजर आ रही है, अन्य दल 8 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। यहाँ पर 9 विधानसभा सीट हैं। 9 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पीछे रह सकती है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बढ़त बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस का पूरी तरह से 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है और अन्य दल का भी 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। यहाँ पर 6 विधानसभा सीट है। 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिले में 5 विधानसभा सीट हैं। 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी यहाँ पर 3 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी पिछड़ सकती है। ममता बनर्जी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस का पूरी तरह से 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का भी 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है कालिम्पोंग। यहाँ पर 1 विधानसभा सीट है। ये सीट पूरी तरह से टीएमसी के खाते में जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य सभी दल यहां पर 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है मालदा। मालदा जिले में 12 विधानसभा सीट हैं। सभी 12 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। बात करें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की, तो इस बार टीएमसी को यहां पर 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस का पूरी तरह से 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल का भी 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पुरुलिया। यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है। 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात करें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की, तो इस बार टीएमसी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस का पूरी तरह से 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है और अन्य दल का भी 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है बीरभूम। यहाँ पर 11 विधानसभा सीट हैं। बीरभूम जिले का जो सर्वे आ रहा है उसमें 11 में से जो है भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस का यहाँ पर भी पूरी तरह से 0 पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अन्य दल का भी 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पूर्व बर्धमान। यहाँ पर 16 विधानसभा सीट हैं। सभी 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। टीएमसी को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ा खेला कर सकती है। सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पश्चिम बर्धमान। पश्चिम बर्धमान जिले में 9 विधानसभा सीट हैं। 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। देखा जाए तो यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बढ़त मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती दिख रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल का पूरी तरह से 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगला जिला है झारग्राम। यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है। 4 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी भी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। दोनों पार्टियों में देखा जाए तो काफी बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस और अन्य दल का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है बांकुड़ा। यहाँ पर 12 विधानसभा सीट हैं। सभी 12 सीटों को लेकर जो ताजे आंकड़े आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीतती नजर आ रही है। बात करें दोस्तों टीएमसी की, तो इस बार टीएमसी पार्टी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। यहाँ पर 16 विधानसभा सीट है। पूर्व मेदिनीपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें जीतती नजर आ रही है। वहीं बात करें दोस्तों सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की, तो टीएमसी को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। देखा जाए तो कहीं न कहीं पूर्व मेदिनीपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। पश्चिम मेदिनीपुर जिले में 15 विधानसभा सीट है। 15 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला करती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 10 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। यहाँ पर अन्य दल का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है हावड़ा। हावड़ा जिले में 16 विधानसभा सीट है। 16 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की, तो दोस्तों टीएमसी को यहाँ पर 5 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। अन्य दल का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो बंगाल की 294 सीटों में से 255 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 133 सीटों पर आगे नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 104 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अन्य दल 8 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं अब तक जो सर्वे आ रहा है उसके अनुसार। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है हुगली। हुगली जिले में 18 विधानसभा सीट है। 18 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 13 सीटें जीतती नजर आ रही है। टीएमसी की बात करें तो इस बार टीएमसी पार्टी 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों कूच बिहार। यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है। 9 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 9 में से 6 सीटें जीतती नजर आ रही है। बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी पार्टी यहाँ पर 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 पर सिमटती दिख रही है। अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है अलीपुरद्वार। यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है। अलीपुरद्वार जिले में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस का पूरी तरह से 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है और अन्य दल का भी 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है जलपाईगुड़ी। यहाँ पर 7 विधानसभा सीट हैं। सभी 7 सीटों को लेकर ताजा सर्वे आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पिछड़ सकती है, जबकि टीएमसी पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है जलपाईगुड़ी में और कांग्रेस का जो है सुपड़ा साफ 0 पर होता नजर आ रहा है। अन्य दल भी 0 पर सिमटता नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो बंगाल की सभी 294 सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 159 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 117 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 10 सीटें जीतती नजर आ रही है। अन्य दल 8 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी देखा जाए तो जो सर्वे आ रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन करती दिख रही है। बंगाल में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 147 सीटों की आवश्यकता होती है। आज जो सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी 159 सीटें जीत रही है, तो कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। सर्वे के अनुसार ममता बनर्जी बहुमत से काफी पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी पिछली बार के मुकाबले इस बार बड़ा खेला कर सकती है। कांग्रेस पार्टी 10 सीटें जीत रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार काफी फायदा मिलता नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस सर्वे को लेकर? आप अब की बार बंगाल में किसकी सरकार देखना चाहते हैं?
आप लोग कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है आप लोगों की राय जानना। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए अपनी राय, ठीक है। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपने जो सर्वे देखा ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े हैं, कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन इस सर्वे से कम या ज्यादा सीटें भी जीत सकता है। फिलहाल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हो गया यार, आप लोग का सपोर्ट के लिए, आप लोग के प्यार के लिए हमको चैनल मोनेटाइज हो गया। तो अभी रेगुलर वीडियो बनेंगे जैसे आप लोगों को प्रॉमिस किए थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है स्टॉक मार्केट, ठीक है दोस्तों। स्टॉक मार्केट अभी बहुत पॉपुलर, बहुत ज्यादा हो गया। तो उस बारे में डिटेल्स में टॉपिक में बात करेंगे, क्या है, किसमें फायदा है, डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये स्टॉक मार्केट आज से नहीं, कल 400 साल पहले से स्टार्ट होता है। 400 साल पहले से स्टार्ट होता है। ये पहले डाच ईस्ट इंडिया कंपनी में मतलब स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी फिलहाल हाल फिलहाल में वो नेदरलैंड में है, ठीक है दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट का पहले देखो, कोई भी जो भी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, जहाँ का मतलब स्टॉक आप खरीदोगे ना, उधर का 60% आप ओनरशिप है उस कंपनी का, ठीक है। तो उस कंपनी अच्छा ग्रो करेगा तो आपका भी फायदा है, लेकिन उस कंपनी का लॉस होगा तो आपका भी लॉस होगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आप कोई भी कंपनी एक स्टार्ट कर दिए, ठीक है। कोई भी कंपनी आपने सोचा आज मतलब हम एक बिजनेस करते हैं, तो आपके पास पैसा नहीं है, तो किसी दोस्त से आप उधार लिए, तो आपको उसको बोला, देख भाई दोस्त, तू मुझे 10,000 रुपए दे, मैं 10,000 लगाता हूँ, जो भी फायदा होगा ना, वो दोनों मिलकर हम लोग डिसाइड कर लेंगे। आप तू 50% लगा तो मैं भी 50% होगा, तो बस 50-50 कर लेंगे। यही है सिंपल सी बात है। जैसे मान लो यार, आज से करीब 3-4 साल पहले जब कोविड-19 आया था, हाँ हो गया सर, कोविड-19 आया था, तब सोच सकते हो कोविड-19 में जो सैनिटाइजर मास्क का डिमांड क्या बढ़ा था। पहले तो और लोग जानते नहीं थे मतलब सैनिटाइजर मास्क के बारे में। कोविड-19 में जो सैनिटाइजर कंपनी में कितना पैसा कमाया, आप सोच सकते हो, बहुत ज्यादा। यही है भाई, जब भी कोई इमरजेंसी आ जाता ना, ऐसे बहुत लोग सुनते ना, पूरी पैसे लगाए, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा उसको फायदा उनके कैसे मिल सकता है। क्योंकि कोई भी जब इमरजेंसी आता है, कोई भी जब उसको मतलब होता है ना, जब उसको प्रॉफिट हो अचानक जल्दी से मिल जाता है, तो इमरजेंसी में आता है, उसका डिमांड ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए एक प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों। पहले बात तो स्टॉक मार्केट सही है क्या खिलाते हैं। तो पहली बात तो आप पहले ऐसे, मुझे तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लॉन्ग टाइम के लिए मैं कंपनी को जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूंगा, उसका मतलब पूरा डिटेल्स निकालूंगा, उसका मतलब क्या है, उसका 5 इयर्स का क्या चल रहा है, उसका बजट क्या चल रहा है, उसका मतलब कितना परसेंटेज उसका प्रॉफिट चल रहा है, सब कुछ मैं डिटेल्स निकालता हूँ, ठीक है दोस्तों। ऐसे पहले बात तो आप भी शुरू में ऐसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो पहले कोई एक्सपर्ट से बात करो, ठीक है। उससे पहले अपना बात करो, उसके बाद आप इन्वेस्ट करो। ऐसे कोई भी जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, लेकिन पहले उसका डिटेल्स पहले समझ लो, देख लो, उसके बाद इन्वेस्ट करना, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद बात हो रहा है कि कंपनी कैसे पता चलेगा तुम सही हो कि गलत हो, कंपनी को कैसे आप जान पाओगे। अभी जो स्टॉक मार्केट में कंपनी को जो देखते हैं ना, पहले तो हर्षद मेहता वाला सिस्टम तो पता है आप लोगों को, ऐसे पहले बहुत फ्रॉड होता है, लेकिन अभी नहीं फ्रॉड होता है, क्योंकि अभी जो कंपनी जो भी रजिस्टर होता है वो सेवी देखता है, ठीक है। अभी तो बहुत ज्यादा पॉलिसी, अभी यूट्यूब में तो आने वाला है वो पॉलिसी, सेवी ने तो नोटिस कर दिया, बोल दिया कि कोई भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी लाइव जो वीडियो बनाते हैं ना, उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा चेतावनी है, वैसे तो उन लोगों के चैनल भी क्रिएट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सेबी ने तो ऐसे नोटिस दे दिया, तो वो भी अभी कंट्रोल करते हैं, मतलब वो शेयर मार्केट के जो भी है ना, कंट्रोल करते हुए देखते हैं कौन कौन कंपनी रजिस्टर हो रहे हैं। तो पहले बात दोस्तों, अभी जो शेयर मार्केट में पहले बात तो आप जो भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, पहले अच्छे से देख लेना कंपनी को, ठीक है। मेरे टाइम में तो पहले आप कोई एक्सपर्ट से बात कर लो, उसके बाद आप इन्वेस्ट करना, ठीक है दोस्तों। तो अभी शेयर मार्केट थोड़ी सी बारे में डिटेल में बात कर लिया, अभी इसके बारे में और अच्छे वीडियो ले आएंगे, लेकिन आज इतने छोटी सी बस टॉपिक में बात करें, ठीक है। तो ये है हम लोग का यूट्यूब का जो जर्नी है, तो 1 महीना पहले से हम लोग स्टार्ट किया था। आज हम लोग का चैनल मोनेटाइज हो गया, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए, ठीक है दोस्तों। अभी आते हैं मेन टॉपिक पे। देखो दोस्तों, आज जो टॉपिक है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से इसका होता है स्टॉक मार्केट, इस बारे में डिस्कस में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज से करीब 400 साल पहले स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ था? 400 साल पहले ना, डाच ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो पहले शिप के दौरान कोई भी सामान एक्सपोर्ट करता था, ठीक है दोस्तों। तो उधर जो भी सामान है ना एक्सपोर्ट करता था, तो जनता को बोलता था, आप लोग हम लोग को जो सामान है इसमें कुछ पैसा लगाइए,
लोगों को जो फायदा होगा उसमें कुछ पार्सल आप लोग को देंगे, ठीक है। ऐसे करके पहले स्टार्ट हुआ था करीब 400 साल पहले। अभी हाल फिलहाल में वो कंपनी नेदरलैंड में है। तो इंडिया में हम लोग इंडिया में ना शेयर मार्केट के बारे में क्या बताइए। सबसे सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं, जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, ठीक है। आपका दोस्त को आपने बोला है दोस्त मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो मेरे पास थोड़ा पैसा नहीं है, तो कुछ पैसा आपने उससे मांगा, भाई तू कुछ पैसा मुझे दे दे। तो उसने आपको पैसा दिया, तो आपने बोला ठीक है तू 50% ओनरशिप रहेगा, मैं 50% मतलब मेरा परसेंटेज रहेगा। तो जो भी फायदा होगा उसमें 50% मतलब जो भी फायदा होगा ना उसमें 50% हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इससे सिंपल और सिंपल क्या बताइए यार। जैसे हम लोग इंडिया में तो देखो स्टॉक मार्केट में तो एक हुआ था ना कि हम हर्षद मेहता ने किया था, मूवी किसने देखा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी एक बात है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट ना, तीनों में आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, फिर बेच भी सकते हो, ठीक है। ये है एक बात। इसमें से आप देखो, पहले बात तो स्टॉक मार्केट में आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, तो आप सोच दो जो उस कंपनी का आप कुछ परसेंट ओनरशिप हो, जैसे कुछ परसेंट आपने उसका शेयर खरीद लिया ना, तो आप उस कंपनी का ओनरशिप हो कुछ परसेंट के लिए। तो उसमें फायदा होगा उस कंपनी का, तो आपका भी फायदा होगा, और उसमें घाटा होगा तो आपका भी घाटा होगा। तो हमेशा जब भी आप कोई स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदो, कोई भी शेयर बेचो ना, तो आपको थोड़ा डिटेल्स में समझना चाहिए। जिस अपने कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करोगे ना, उस कंपनी का एटलीस्ट 5 ईयर्स का तो मतलब हिस्ट्री देखना चाहिए, कैसे ग्रो किया, कैसे किया, सब कुछ देखना चाहिए। उसके बाद उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है दोस्तों। और क्या अभी इंडिया में तो हम ये तो बहुत अभी स्टॉक मार्केट में हर कोई मेरा दोस्त तो भी सब तो ऐसा लगा रहे। तो इस बार में क्या बोले यार, स्टॉक मार्केट में मतलब पैसा लगाने से पहले मेरे राय मतलब शॉर्ट टाइम के लिए तो बहुत कम सक्सेस होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए बहुत कम। जैसे जब कोई ऐसे इमरजेंसी आ जाता है दोस्तों, तब थोड़ा मतलब वो बहुत ज्यादा पैसा अर्निंग कर पाता है। जैसे इमरजेंसी जैसे कैसे जैसे आया था ना कोविड-19 में क्या होता बताओ, अचानक से कोविड-19 आया तो मास्क सैनिटाइजर का कितना ज्यादा डिमांड हो जाएगा। जो कंपनी मतलब अचानक से सोचो ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा ले, कैसे कमाते हैं, इमरजेंसी कुछ आ जाता है ना, उस टाइम में पैसा ज्यादा कमा लेता है। जैसे मान लो कोविड-19 में आया अचानक से सैनिटाइजर, पहले तो सैनिटाइजर मास्क के बारे में बहुत लोग जानता भी नहीं था, समझता ही नहीं था, कोड़ी के भर में कोई लेता भी नहीं था। कोविड का आने के बाद हर घर में सैनिटाइजर मास्क ऐसा हर घर में रहना लगा। वो जो भी कंपनी है ना सैनिटाइजर मास्क बेचता था, वो कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना ज्यादा पैसा होगा, वही है। सबसे सिंपल भाषा में यही है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही, ये तो ऑब्वियसली बहुत लोग बोलते जुआ है, बिल्कुल है। हमेशा जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ना, हमेशा उसका हिस्ट्री देख के इन्वेस्ट करो। ऐसे किसके दूसरे के बात में सुन के मत इन्वेस्ट कर लो भाई उसमें बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, ऐसे नहीं, पूरा हिस्ट्री देख लो पहले, उसके बाद इन्वेस्ट करो, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग ऐसे थोड़ा छोटी मतलब हल्का थोड़ा टॉपिक में बोल दिया बात, इसके बाद और अच्छे से फुल वीडियो ले आएंगे पूरा रिसर्च करके। तो हम लोग का जो चैनल है उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के लिए सबको धन्यवाद। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत पॉपुलर है, लेकिन उससे पहले सबको एक गुड न्यूज देना है दोस्तों। गुड न्यूज यही है, हम लोग को यूट्यूब का जो जर्नी है करीब 1 महीना पहले से हम लोग स्टार्ट किया था। आज हम लोग का चैनल मोनेटाइज हो गया, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए, ठीक है दोस्तों। अभी आते हैं मेन टॉपिक पे। देखो दोस्तों, आज जो टॉपिक है स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट हुआ था स्टॉक मार्केट, इस बारे में डिस्कस में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज से करीब 400 साल पहले स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ था? 400 साल पहले ना डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो पहले शिप के दौरान कोई भी सामान एक्सपोर्ट करता था, ठीक है दोस्तों। तो उधर जो भी सामान है ना एक्सपोर्ट करता था, तो जनता को बोलता था आप लोग हम लोग को जो सामान है इसमें कुछ पैसा लगाइए, हम लोग को जो फायदा होगा उसमें कुछ पार्सल आप लोग को देंगे, ठीक है। ऐसे करके पहले स्टार्ट हुआ था करीब 400 साल पहले। अभी हाल फिलहाल में वो कंपनी नेदरलैंड में है। तो इंडिया में हम लोग ना शेयर मार्केट के बारे में क्या बताइए। सबसे सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं, जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, ठीक है। आपका दोस्त को आपने बोला है दोस्त मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो मेरे पास पूरा पैसा नहीं है, तो कुछ पैसा आपने उससे मांगा, भाई तू कुछ पैसा मुझे दे दे।
उसने आपको पैसा दिया तो आपने बोला ठीक है तू 50% ओनरशिप रहेगा, मैं 50% मतलब मेरा परसेंटेज रहेगा, तो जो भी फायदा होगा उसमें 50% मतलब जो फायदा होगा ना उसमें 50% हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इससे सिंपल और सिंपल क्या आप बताइए यार। जैसे हम लोग इंडिया में तो स्टॉक मार्केट में तो एक हुआ था ना स्कैम, तो हर्षद मेहता ने किया था, वो भी किसने देखा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी एक बात है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट ना, तीनों में आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, फिर बेच भी सकते हो, ठीक है। ये है एक बात। इसमें से आप देखो, पहले बात तो स्टॉक मार्केट में आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, तो आप सोच लो जो उस कंपनी का आप कुछ परसेंट ओनरशिप हो, जैसे कुछ परसेंट आपने उसका शेयर खरीद लिया ना, तो आप उस कंपनी का ओनरशिप हो कुछ परसेंट के लिए, उसमें फायदा होगा उस कंपनी का तो आपका भी फायदा होगा, और उसमें घाटा होगा तो आपका भी घाटा होगा। तो हमेशा जब भी आप कोई स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदो, कोई भी शेयर बेचो ना, तो आपको थोड़ा डिटेल्स में समझना चाहिए। जिस अपने कंपनी को इन्वेस्ट करोगे ना, उस कंपनी का एटलीस्ट 5 इयर्स का तो मतलब हिस्ट्री देखना चाहिए, कैसे ग्रो किया, कैसे किया, सब कुछ देखना चाहिए। उसके बाद उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है दोस्तों। और क्या अभी इंडिया में तो हम ये तो बहुत अभी स्टॉक मार्केट में हर कोई, मेरा दोस्त जो भी सब ऐसा लगा रहे, तो इस बार में क्या बोले यार, स्टॉक मार्केट में मतलब पैसा लगाने से पहले मेरे राय मतलब शॉर्ट टाइम के लिए तो बहुत कम सक्सेस होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए बहुत कम। जैसे जब कोई ऐसे इमरजेंसी आ जाता है दोस्तों, तब थोड़ा मतलब वो बहुत ज्यादा पैसा अर्निंग कर पाता है। जैसे इमरजेंसी जैसे कैसे आया था ना कोविड-19 में क्या होता बताओ, अचानक से कोविड-19 आया तो मास्क सैनिटाइजर का कितना ज्यादा डिमांड हो गया था। जो कंपनी मतलब अचानक से सोचता ना, जब वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा ले, कैसे कमाते हैं, जब इमरजेंसी कुछ आ जाता है ना, उस टाइम में पैसा ज्यादा कमा लेता है। जैसे मान लो कोविड-19 में आया अचानक से सैनिटाइजर, जो पहले तो सैनिटाइजर मास्क के बारे में बहुत लोग जानता भी नहीं था, समझता नहीं था, कोरी के भर में कोई लेता नहीं था। कोविड का आने के बाद हर घर में सैनिटाइजर, मास्क ऐसा हर घर में रहने लगा। वो जो भी कंपनी है ना जो सैनिटाइजर मास्क बेचता था, वो कंपनी कितना प्रॉफिट हुआ, कितना ज्यादा पैसा होगा, वही है। सबसे सिंपल भाषा में यही है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही, ये तो ऑब्वियसली बहुत लोग बोलते हैं जुआ है, बिल्कुल है। हमेशा जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ना, हमेशा उसका हिस्ट्री देख के इन्वेस्ट करो। ऐसे किसके दूसरे के बात में सुन के मत इन्वेस्ट कर लो भाई उसमें बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, ऐसे नहीं, पूरा हिस्ट्री देख लो पहले, उसके बाद इन्वेस्ट करो, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग ऐसे थोड़ा छोटी मतलब हल्का थोड़ा टॉपिक में बोल दिया बात, इसके बाद और अच्छे से फुल वीडियो ले आएंगे पूरा रिसर्च करके। तो हम लोग का जो चैनल है उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आप लोगों को सपोर्ट के लिए सबको धन्यवाद।